हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है 140 टन सोना रवाना भारत की इन दो मुस्लिम देशों से मेगा डील साइन, पूरी दुनिया हुई हैरान। 140 टन सोना ये कहां पर रवाना भारत ने किया या भारत से रवाना हुआ है और किन दो? हाँ, भारत ने किया है, पता नहीं। जो भी ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। और दो मुस्लिम कंट्रीज से बहुत बड़ी मेगा डील भारत ने साइन किया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वीडियो देखते हैं यार, उसमें क्या है तब इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया में मंदी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। भारत की ग्रोथ को देखते हुए ही सभी देश आगे बढ़कर भारत से व्यापार करना चाहते हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह यूएई से है। दरअसल भारत यूएई से 140 टन सोना इंपोर्ट करने जा रहा है, जिस पर यूएई हमें डिस्काउंट दे रहा है। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वहीं हमारी दूसरी खबर ओमान से निकलकर सामने आ रही है। हम जानते ही हैं कि ओमान और भारत के रिश्ते बहुत ऐतिहासिक है। यही वजह है कि ओमान और भारत दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं। इससे भारत को क्या लाभ होगा और हम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में भी वीडियो में डिटेल से आगे बताएंगे। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व रखने में भरोसा रखता है। इसीलिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। यूएई भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। पिछले साल यानी 2022 में भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसको बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा था, जिसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज करते हुए भारत ने एक काफी जीनियस स्टेप लिया है। दरअसल भारत अब यूएई से डिस्काउंटेड प्राइस में गोल्ड खरीदने जा रहा है। दोस्तों, भारत नॉर्मली भी यूएई से काफी सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है। इसी गोल्ड को फिर इंडिया में रिफाइन करके ज्वेलरी बनाई जाती है। अब तक इंडिया यूएई से जो गोल्ड परचेस कर रहा था उस पर 15% की ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें यूएई भारत को 1% का डिस्काउंट दे रहा है। दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन ये 1% भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। क्वांटिटी की बात करें तो भारत 2023-24 में यूएई से 140 टन सोना खरीदने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई के पास दुनिया के 10th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जो कि 800 टन के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं कि इन 800 टन में से 140 टन हम सिर्फ यूएई से ही खरीदने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से ये 1% बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बता दें, इससे पहले यूएई ने ये कंसेशन और किसी भी देश को नहीं दिया है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे कीमती मेटल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल होता है। अब इस 1% कंसेशन की वजह से भारत के डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। इससे भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। दोस्तों, हमारी टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम्स की लिस्ट में प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस मेटल्स आते हैं। अब हम यूएई से सस्ता गोल्ड खरीदेंगे, उसको मोल्ड करके ज्वेलरी बनाएंगे और फिर उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ यूएई के साथ भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दरअसल गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए यूएई भारत को 0 ड्यूटी मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब हम कच्चे गोल्ड में गोल्ड ज्वेलरी बनाकर यूएई में भेजेंगे तो यूएई इस पर 0 ड्यूटी लगाएगा। यही कारण है कि हमारा यूएई के साथ भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व को, करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से गोल्ड लगातार हमारा बढ़ रहा है और अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे में भारत का यूएई से 140 टन गोल्ड एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा स्टेप है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर ओमान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत और ओमान 2024 जनवरी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट की वजह से दोनों देशों को फायदा पहुंचेगा। ओमान से भारत के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब तक भारत ओमान को जितना भी एक्सपोर्ट करता था उसमें से 80% गुड्स में और 5% की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये 0 होने वाली है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो सामान भारत से ओमान जाएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी, जिससे भारत का सामान ओमान में सस्ता मिलेगा और ओमान के सिटीजन्स दूसरे देशों के मुकाबले भारत का सामान ज्यादा खरीदेंगे।
जाएंगे और यही सेम फायदा ओमान को भी होगा। भारत ओमान को गैसोलीन, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है, यानी कि इन सेक्टर्स में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसी के साथ भारत में आने वाले ओमान के सामान पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे वह सामान भारत के लोगों को चीप रेट्स में अवेलेबल होगा और इंडियंस ओमान का सामान ज्यादा खरीदेंगे। बता दें, भारत ओमान से नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम आदि इंपोर्ट करता है, यानी कि दोनों ही देशों को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ओमान भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों कर रहा है, तो आपको याद दिला दे कि ओमान और भारत के रिलेशन बहुत पुराने हैं। ओमान के पूर्व सुल्तान कुबस ने तो भारत में रहकर ही पढ़ाई की थी और इसी के साथ 6 लाख से ज्यादा इंडियंस ओमान में रहते हैं। यही कारण है कि ओमान भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। वहीं हाल ही में ओमान के सुल्तान भारत आकर भी गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार ऐसे स्टेप उठा रहा है जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करे और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हम बहुत जल्द $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को हासिल कर पाएंगे। ओमान और भारत के बीच होने जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीरियसली भारत जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है और स्पेशली भाई मजे की बात ये कि सस्ते में गोल्ड लेगा, ज्वेलरी बनाएगा, महंगे दामों में यूरोप, अमेरिका, इन जगहों पे दुनिया की 11 से 12% तो ज्वेलरी सिर्फ इंडियंस ले लेते हैं यार। वो तो लेंगे और इस दिवाली पे लेकिन बाहर भी भाई कंट्रीज में पाकिस्तान का गोल्ड रिजर्व है टोटल 60 टन और सिर्फ इंडियंस ने इस दिवाली पे 42 टन ज्वेलरी खरीदी है। दिवाली पे, सिर्फ दिवाली पे भाई साहब सोने की ज्वेलरी खरीदी है, मतलब सीरियसली सिर्फ दिवाली पे। मतलब ये भारत अपना रिजर्व बढ़ा रहा है। हाँ। और मतलब ये जिस रेट में मिल रहा है यूएई ने आज तक इस रेट में किसी यार ये इसलिए भी बढ़ा रहा है ना, आगे आने वाले वक्त करेंसियों के वार होने हैं तो ये बहुत गोल्ड खराब होगा। और कभी ऐसा लगता है कि पुराना जमाना फिर से आएगा और गोल्ड में फिर से करेंसी। असल में एक ये बात सच है, जब किसी भी कंट्री का ना, मैं आपको एक पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। इधर पाकिस्तान में पता है क्या हुआ था, जब फॉरेक्स रिजर्व हमारे खत्म हो गए थे तो लोग बोल रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। उस टाइम सबसे ज्यादा लोग करेंसी की बजाय गोल्ड ले रहा था। उनको समझ आ गई थी कि यार बस इसका आगे गोल्ड में सब कुछ होगा, ये काम खराब होगा। और मजे की बात, ओमान यार बड़ा मेहरबान हो गया यार मेहरबान क्या, उसका फायदा भी है, लेकिन ओमान और भारत एक दूसरे में बहुत ज्यादा मेहरबान। उनका कोई पुराना सुल्तान इससे पिछला सुल्तान इंडिया में पैड कर गया है। हाँ, और देखो एक कंट्री होती है ना, जब इधर आता है, इधर एग्रीमेंट होते हैं, उधर हो जाता है। ओमान को वापस चला गया, उधर पता चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम भी लिया जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं और भाई पेटीएम वगैरह भी हो रहा है। गल्फ कंट्रीज भारत के पास बहुत आते जा रहे हैं यार। वो वक्त दूर नहीं है, 2 से 5 साल सब्र कर लो, तकरीबन सारे आ जाएंगे। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।